व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सैन एंड्रियास। इस मूवी में कुछ हमें ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो कि शायद एक दिन हमारी पृथ्वी पर हकीकत में हो सकते हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए और इस मूवी का मज़ा लीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक अनजान लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है नटाली। वो अपनी गाड़ी से हिमाचल की सैर करने जा रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी कार पर पत्थर गिरने लगता है और देखते ही देखते लैंडस्लाइड होना चालू हो जाती है और लैंडस्लाइड की वजह से उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। लेकिन यहाँ नटाली की किस्मत अच्छी होती है, वो अभी तक जिंदा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रॉक को देखते हैं। इस मूवी में इनका नाम रे है। रे जो कि एक रेस्क्यू टीम में पायलट होता है और इसी हेलीकॉप्टर में एक न्यूज़ रिपोर्टर कुछ रेस्क्यू का इंटरव्यू ले रही होती है और रे हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस खाई पर पड़ती है जहां पर वो लड़की की कार गिरी थी। और लकीली दोस्तों, रे नटाली की कार को देख लेता है और वो फ़ौरन हेलीकॉप्टर उस खाई के करीब ले जाता है। उसकी एक टीममेट नीचे जाता है और रस्सी के सहारे उस गाड़ी को एक रोप से बांध देता है जिससे कि वो ऊपर आ जाए, लेकिन वो गाड़ी काफ़ी बुरी तरह से अटकी हुई थी जिसकी वजह से रे का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो एक और टीममेट को नीचे भेजता है, लेकिन वो भी असफल हो जाता है। तो आखिर में दोस्तों रे को जाना पड़ता है और रॉक किसी काम के लिए जाए और वो काम ना हो, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर फाइनली वो नटाली को बचा लेता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हम एक यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर लॉरेंस सभी स्टूडेंट को बता रहे होते हैं कि 1964 में नॉर्थ अमेरिका में आया एक भूकंप इतना प्रभावशाली था कि वो जापान के हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 10 मिलियन बार गिराए जाने से ज़्यादा खतरनाक था। वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप 4 साल पहले चिल्डर शहर में आया था जिसका रेक्टर स्केल नापने में उसकी तीव्रता करीब 9.8 थी। ये भूकंप 11 मिनट तक रहा और उसने 80 फीट तक की सुनामी को भी जन्म दिया, जिसे देखते ही देखते पूरा साउथर्न चिली को अपने कब्जे में ले लिया। और ऐसा भूकंप हर 150 साल में एक बार आता है। जाते जाते वो सबको एक और बात बताते हैं कि पूरा कैलिफोर्निया सैन एंड्रियास जिस जगह पे बसा हुआ है उसके नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिसकी खिसकने से पूरा न्यूयॉर्क शहर भी तबाह हो सकता है। और मेरी ये रिसर्च इसीलिए है कि मैं उस भूकंप के आने से पहले उससे प्रेडिक्ट कर सकूं और लोगों की जान बचा सकूं। अब थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर लॉरेंस अपने कैबिन में जाके बैठते हैं तो उनके पास उनका कलीग आता है जिसका नाम है पर्क। वो उन्हें कुछ ग्राफ दिखाता है जो कि हॉल डैम के पास का था जहाँ पे कुछ झटके महसूस करे गए थे। ये देख के डॉक्टर लॉरेंस फौरन अपने कलीग के साथ निकल पड़ते हैं उसकी रिसर्च करने के लिए। वही हम अब रे को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है ब्लेक। और बात पता चलती है कि रे की पत्नी एमा के साथ उसके डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है और उसकी बेटी ब्लेक अपनी मम्मी के अमीर बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। सो गाइज, अब हम प्रोफेसर पे आ जाते हैं। प्रोफेसर हॉल डैम के भूकंप के झटकों को समझ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक काफ़ी तेज़ झटका आता है और ये किसी और चीज़ का नहीं बल्कि उसी भूकंप का होता है और जिसके बारे में लॉरेंस यूनिवर्सिटी में बता रहे थे। झटके की वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। पूरा हॉल डैम तबाह हो जाता है और जो लोग उसमें खड़े होते हैं उन सभी की मौत हो जाती है। लेकिन लॉरेंस और पर्क वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी पर्क को एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि फंस चुकी होती है। वो उसे अपने गोद में लेके भागते हैं, लेकिन वो किनारे तक पहुँच नहीं पाता और वो बच्ची वो डॉक्टर लॉरेंस को दे देता है और अपनी जान नहीं बचा पाता। उसकी मौत हो जाती है और पूरा डैम तबाह हो जाता है। दोस्तों, जो भी लोग उस पे थे उन सभी की मौत हो जाती है। डॉक्टर लॉरेंस किनारे पर खड़े होकर पूरा डैम को ऐसे देखते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहीं रे अपनी बेटी ब्लेक से मिलने डैनियल के घर जाता है जहां उसे एमा भी दिखती है, तो वो ब्लेक को गले लगा के वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे फ़ोन पे उसके ऑफिस का मैसेज आता है कि एक काफ़ी तेज़ भूकंप का झटका महसूस किया गया है, तुम फ़ौरन आ जाओ। और इधर हम देखते हैं कि ब्लेक डैनियल के साथ एक प्राइवेट प्लेन बेस सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाती है एक ज़रूरी मीटिंग के लिए। वहाँ ब्लेक की मुलाकात बेन और उसके छोटे भाई से होती है जिसका नाम ओली होता है। तो ये दोनों यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। वो दोनों काफ़ी एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस एक न्यूज़ रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे होते हैं उस डैम के आसपास के भूकंप के आए झटकों के बारे में। लेकिन तभी दोस्तों उनके पास एक और चार्ट आता है और नेवाडा के बारे में ये चार्ट होता है जिसमें वो देखते हैं कि अभी थोड़ी देर में ही पूरा सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, सैन एंड्रियास भूकंप के चपेट में आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों शहर एक ही टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसा हुआ है। लेकिन अब शायद काफ़ी देर हो चुकी है, उनके पास किसी को कुछ बताने का ज़रा भी टाइम नहीं बचता, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस में एमा एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वहाँ तेज़ तेज़ भूकंप के झटके आना चालू हो जाते हैं। देखते ही देखते दोस्तों पूरी बिल्डिंग टूट कर गिरने लगती है और एमा खतरे में है। इस चीज़ की खबर पाके रे उसकी तुरंत ही मदद करने के लिए निकल पड़ता है।
लेकिन अभी ब्लेक और डैनियल सैन फ्रांसिस्को में ही हैं और वो अपनी पार्किंग में खड़ी कार से निकलने की कोशिश करते हैं। पार्किंग लॉट से बाहर निकलते ही भूकंप के झटकों के डगमगाने लगती है। देखते ही देखते उनकी कार के आगे की पूरी ज़मीन धंस जाती है और वो लोग जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी आगे जाके पार्किंग की पूरी छत नीचे गिर जाती है, जिससे डैनियल की कार एक मलबे में फंस जाती है और उसके साथ साथ ही ब्लेक भी बहुत ही बुरी तरह से फंस जाती है। उसका पैर उसमें फंस जाता है। डैनियल जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है और भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और उससे मदद मांगता है कि ब्लेक, मेरे दोस्त एक कार में फंस गई है, मेरी मदद करो। लेकिन तभी वहाँ छत का मलबा गिर जाता है और गार्ड की भी वहीं मौत हो जाती है। अब डैनियल दोस्तों ब्लेक की जान की परवाह नहीं करता और अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। ब्लेक को उसी हालत में वो छोड़ देता है, लेकिन उसकी ये बातें बेन सुन लेता है और ब्लेक को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पर हम वो सीन देखते हैं जिसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा लॉस एंजलिस शहर मिट्टी में मिलने लगा था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग ज़मीन में धंसने लगी थी और वहीं एमा एक बिल्डिंग में फंसी होती है और वो बिल्डिंग धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगी थी। एमा डिसाइड करती है कि वो बिल्डिंग की छत पे जाएगी और वहाँ रे का इंतज़ार करेगी। वो ऐसा ही करती है, वो भागते हुए छत पे जाती है, लेकिन जैसे ही वो छत पे पहुँचती है उसकी बिल्डिंग भी गिरने लगती है। अगर वो वहाँ थोड़ी देर और रुकी तो उसकी पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी और उसकी भी मौत हो जाएगी। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत अच्छी होती है, तभी वहाँ पर रे आ जाता है उसको रेस्क्यू करने के लिए और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन तभी रे का हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग से टकराने वाला होता है लेकिन रे अपनी काबिलियत यूज़ करके अपने हेलीकॉप्टर और अपने खुद को भी बचा लेता है। और पीछे हम देखते हैं कि पूरा एलए शहर गिर के ज़मीन में आ चुका था, हर तरफ तबाही थी। ये सीन देख के ऐसे ही लगता है कि नेचर से कोई भी जीत नहीं सकता। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लेक के पास अब बेन पहुँच चुका है और अपने छोटे भाई के साथ, लेकिन ब्लेक को निकालने में उसे काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो पूरी तरह से मलबे के नीचे फंसी हुई है। अगर वो लोग वहाँ थोड़ी देर और रुकते तो वो भी मारे जाते, लेकिन बेन बड़ी मुसीबतों से वहाँ ब्लेक को निकाल लेता है और बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। दोस्तों बाहर भी पूरी तरह से मातम मचा हुआ था, हर तरफ तबाही मची हुई थी। थोड़ी दूर जाने पर ब्लेक को एक स्टोर दिखता है जो कि सही सलामत होता है, तो वो उसके अंदर जाके एक टेलीफोन से एमा को कॉल करती है और सही सलामत होने का ये बताती है। जिसके बाद रे और एमा उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी इनका हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है और अब इन दोनों को मजबूरन उसे क्रैश लैंडिंग करानी पड़ती है। रे हेलीकॉप्टर को एक शॉप में घुसा देता है और इन दोनों में से किसी को लकीली चोट नहीं आती। ये लोग हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ तो अलग तरह की भगदड़ मची हुई थी। लोग टीवी फ्रिज लेके भाग रहे होते हैं। उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं होती, बल्कि उन्हें अच्छे टीवी फ्री में मिल रहे हैं, इन बात की उन्हें ज़्यादा फिक्र होती है। और यहाँ पर एक डायलॉग याद आ जाता है कि भूकंप भी इनसे कह रहा होगा कि गजब बेइज्जती है यार। आते हैं मूवी पे। यहाँ पर रे एक कार लेके वहाँ से निकल जाता है उसे बचाने के लिए, और वहीं हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस अभी भी इंटरव्यू दे रहे होते हैं। मतलब अभी कैलिफोर्निया ने इस भूकंप का असली मंजर नहीं देखा है। अब रे और एमा कार से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ उन्हें कुछ लोग उन्हें इशारा कर रहे होते हैं कि आगे मत जाओ। और अचानक से रे अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतर के कुछ ऐसा देखता है जिसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो रोड दोस्तों 2 टुकड़ों में बट चुका था, जो कि काफ़ी डरावना सीन होता है। अब रे और एमा वापस उन्हीं लोग के पास आते हैं लौट के, जो कि उन्हें इशारे कर रहे थे। वो असल में हस्बैंड वाइफ होते हैं। उनकी कार ख़राब हो चुकी थी और ये कपल का बेटा भी वहाँ पर फंसा हुआ था। रे को उस आदमी की टोपी पे एविएशन का बैच दिखता है, जिसे देख के वो उसे पूछता है कि क्या ये एविएशन आपका है। तो उसे कहता है हाँ। रे और वो सौदा करते हैं, वो उसे अपनी कार दे देगा और ये लोग अपना प्लेन उसे दे देंगे। अब यहाँ पर रे उस प्लेन को लेके निकल पड़ता है कैलिफोर्निया की तरफ। यहाँ ब्लेक और बेन किसी ऊंची जगह को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ से वो रे को इशारा कर सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी ऊंची जगह नहीं बची थी कि सारी बिल्डिंग ज़मीन में धंस चुकी थी। देखते हैं कि रे और एमा के प्लेन में फ्यूल खत्म हो जाता है, लेकिन रे एमा को प्लेन में लगे एक पैराशूट बांध देता है और खुद भी उसमें बन जाता है, और दोनों अपनी जान बचाकर उस पैराशूट को खोल देते हैं और आकर एक फुटबॉल स्टेडियम में लैंड करते हैं। अब रे और एमा नीचे आ जाते हैं, लेकिन तभी दोस्तों एक और झटका महसूस होता है जो कि सारे झटकों से ज़्यादा पावरफुल होता है। ये 9.1 स्केल का होता है, जो कि पूरे कैलिफोर्निया को हिलाने लगता है। अब रे वहाँ फंसे सारे लोगों को बचाने की कोशिश करता है। रे देखता है कि ब्लेक तक जाने का कोई भी रास्ता बचा नहीं हुआ है, रोड भी टूट चुके हैं और रे ने प्लेन भी क्रैश कर दिया है। इसलिए अब रे फैसला करता है कि वो बोट का सहारा लेगा ब्लेड तक पहुंचने का। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ब्लेक, बेन और उसके भाई तीनों अभी भी बचे हुए होते हैं, लेकिन बेन जख्मी हो चुका है। लेकिन तभी ब्लेक को एक सायरन सुनाई देता है, जो कि तब बजता है जब पानी का लेवल खतरे से ऊपर आ जाता है। मतलब अब सुनामी आने वाली है। ये सुन के ब्लेक नज़दीक में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पनाह लेने की सोचती है और भागने लग जाती है।
जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पूरा समुंदर हिलने लग जाता है, जितनी भी बोट्स होती हैं पलटने लग जाती हैं और रे अपनी बोट से भाग रहा होता है, लेकिन एक काफ़ी बड़ी लहर उसकी तरफ आने लगती है और उसके साथ ही बड़े बड़े कार्गो शिप और क्रूज भी आने लगते हैं जो कि अपना संतुलन खो चुके थे और देखते ही देखते सुनामी का पूरा पानी शहर में घुस जाता है। उसके साथ ही बड़े बड़े जहाज़ भी तबाह हो जाते हैं और ऐसा ही एक जहाज़ ब्रिज से टकराता है जिसमें डैनियल की मौत हो जाती है। वो जहाज़ आके डैनियल के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं कुचला जाता है। तभी हम यहाँ पे एक इमोशनल सीन देखते हैं, एक बूढ़े कपल जिन्हें पता होता है कि वो नहीं बच पाएंगे और वो दोनों गले लगते हैं और समुंदर का पानी उन्हें अपने साथ ले जाता है। अब वो पानी की लहर उस बिल्डिंग की तरफ भी बढ़ रही थी जिसमें ब्लेक और बेन रुके हुए थे। थोड़ी देर में वो बिल्डिंग भी पानी में तब्दील हो जाती है, लेकिन ब्लेक बचकर ऊपर के फ्लोर पे चली जाती है जिससे वो दोबारा से बच जाती है। तभी वहाँ रे और एमा आ जाते हैं बोट लेके, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उनके पीछे वाली बिल्डिंग में ब्लेक है। लेकिन ब्लेक उन्हें देख लेती है और वो वहाँ से काफ़ी चिल्लाती है, लेकिन शीशे की वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही थी। तभी ब्लेक देखती है कि ऑली के पास एक लेज़र लाइट है। वो उसे यूज़ करके रे की बोट पे मारती है और उस लाइट को देख के रे जब पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ ब्लेक दिखती है। ये देखकर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं होती, वो बिल्डिंग पूरी तरह से गिरने लगती है और ब्लेक भी उसी में डूब जाती है। ये देख के रे फ़ौरन जाता है, लेकिन वो एमा को भी वहीं रहने को कहता है। जब रे अंदर जाता है तो वो देखता है कि ब्लेक पानी में डूब रही है और वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो शीशे के दूसरी साइड होती है और वो शीशा तोड़ नहीं पा रहा था। वो बहुत कोशिश करता है रे को समझाने की तुम थोड़ी देर सांस लेती रहो, लेकिन दोस्तों पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ब्लेक उस पानी में डूब जाती है और उसकी सांसें रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर रे हार मानने वाला नहीं था। वो आखिरकार उस शीशे के गेट को तोड़ लेता है और रे को बाहर लेके आ जाता है। अब जिस बिल्डिंग में ये लोग होते हैं उसका शीशा भी काफ़ी मजबूत होता है और ये उसे तोड़ नहीं पा रहे थे ताकि ये लोग अपनी जान बचा सकें। एमा ये देख लेती है और वो अपनी बोट लेके वहाँ पर घुस जाती है जिससे शीशा टूट जाता है और सभी लोग ब्लेक को लेके यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ब्लेक अब होश में नहीं थी। रे बहुत कोशिश करता है उसे बचाने के लिए, बट उसकी सारी कोशिश नाकाम रहती है और अपनी बेटी को अपने सामने मरता हुआ देखकर एमा रोने लगती है और रे बोलता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो बार बार कोशिश करता रहता है और तभी दोस्तों एक चमत्कार हो जाता है। ब्लेक की सांसें चलने लगती है और वो वापस होश में आ जाती है। अब लास्ट में बचे हुए लोगों को पुलिस रेस्क्यू कर लेती है और यहाँ हम ऐसा सीन देखते हैं जिसमें पूरा शहर तबाह हो चुका है। हर चीज़ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अंत में हमें अमेरिका का झंडा दिखाया जाता है और रे इसे देखकर बोलता है कि हम सब चीज़ दोबारा बना लेंगे और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वेल आपको ये एपोकलिप्स मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसी तरह की और मूवीज़ देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।